आज हम करने वाले हैं चारवाक दर्शन, जो कि एक नास्तिक दर्शन है। हमने पढ़ा था कि 3 नास्तिक दर्शन हैं, जैन, बौद्ध और चारवाक। लेकिन जो चारवाक दर्शन है वो इन नास्तिक दर्शनों में शिरोमणि है, यानी कि सबसे ऊपर है। ये पूछा जाता है कि नास्तिक शिरोमणि दर्शन किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं चारवाक दर्शन को। अब चारवाक दर्शन का नाम चारवाक क्यों पड़ा और इसके अन्य नाम क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार में पूछा गया है। सबसे पहले देखिए, इसके संस्थापक हैं बृहस्पति आचार्य और इसके शिष्य हैं चारवाक। बृहस्पति आचार्य ने इसका संस्थापन किया था, इसलिए इसे बृहस्पत्य दर्शन भी कहते हैं। और चारवाक ने इस दर्शन का प्रचार प्रसार किया था, इसलिए इसके चारवाक दर्शन कहते हैं। अब चारवाक नाम पड़ने के और कारण क्या हैं कि चारवाक चर्व धातु से बना है, जिसका अर्थ है चबाना या फिर भोजन करना। जो चारवाकी थे, जो चारवाक दर्शन को मानने वाले थे, वो खाने पीने और ऐश्वर्य आनंद पर जोर देते थे, इसलिए इसे चारवाक कहा गया। अन्य मत है कि चारवाक यानी कि चारु का अर्थ है सुंदर, और जो चारवाक हैं उनके वो जो वचन थे वो मीठे और सुंदर होते थे, इसलिए भी इसे चारवाक कहा जाता है। अब इसका लोकायत नाम भी बहुत प्रसिद्ध है। लोकायत दर्शन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बार बार पूछा गया है कि लोकायत दर्शन का अन्य नाम क्या है, तो ये हो जाएगा चारवाक दर्शन। लोकायत क्यों कहते हैं? लोगों में आयत का अर्थ है कि फैला हुआ होने के कारण, लोगों में फैला होने के कारण इसे लोकायत दर्शन कहते हैं। उसके बाद है नास्तिक। नास्तिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वेदों को नहीं मानता, इसलिए ये नास्तिक है। और अनिश्वरवादी यानी ईश्वर को न मानने के कारण इसे अनिश्वरवादी कहते हैं। अब शॉर्ट में इसके अन्य नाम क्या क्या हो गए? चारवाक दर्शन, चारु धातु के निकलने के कारण और चारवाक के द्वारा इसका प्रचार प्रसार हुआ इसलिए, और चारु यानी कि सुंदर, चारवाकों के सुंदर और मीठे वचनों के कारण, यानी कि इसके 3 कारण थे चारवाक नाम पड़ने के। उसके बाद लोकायत दर्शन, लोगों में फैला होने के कारण इसे लोकायत दर्शन कहते हैं। नास्तिक दर्शन, वेदों को न मानने के कारण। नास्तिक होने के कारण क्या है, ये भी पूछा जा सकता है कि वेदों को न मानना, ईश्वर नहीं आएगा इसमें, वेद आएंगे, वेदों को आधार मानना है, वेदों को ये नहीं मानता, इसलिए नास्तिक दर्शन कहते हैं। अनिश्वरवादी दर्शन, क्योंकि ईश्वर को भी नहीं मानता, इसलिए। बृहस्पत्य दर्शन, क्योंकि इसके संस्थापक है वो बृहस्पति आचार्य थे। नास्तिक शिरोमणि दर्शन, क्योंकि ये नास्तिक दर्शनों में सबसे ऊपर है, यानी कि अत्यधिक प्रचलित है। उसके बाद देखिए प्रमाण। जो चारवाक दर्शन है वो प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है। अनुमान तो केवल संभावना पैदा की जा सकती है, इसलिए अनुमान को ये प्रमाण स्वीकार नहीं करता। उसके बाद देखिए तत्व 4 हैं, ये सिर्फ प्रत्यक्ष को मानता है। तो जो आकाश तत्व है वो हमें प्रत्यक्ष में दिखाई नहीं देता, इसलिए 4 तत्व हैं, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। इन चारों को ये मानता है, आकाश को ये नहीं मानता, ये भी कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि ईश्वर, ये ना तो ईश्वर को मानता है ना वेदों को मानता है। तो ईश्वर कौन है? जो दृश्यमान राजा है वही ईश्वर है, यानी कि जो राजा हमें दिखता है, जो जनता पर शासन करता है, वही ईश्वर है। और पुरुषार्थ अपने 4 हैं, लेकिन ये सिर्फ 2 पुरुषार्थ मानता है, अर्थ और काम। इसका मानना है कि जो धर्म और मोक्ष को मानता है, जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते, वो मूर्ख हैं। तो अर्थ से काम प्राप्त होता है, इसलिए ये दोनों पुरुषार्थों को महत्वपूर्ण मानता है। और जो सबसे बड़ा सुख माना गया है वो स्त्री सुख माना गया है, स्त्री का संसर्ग माना गया है। उसके बाद इसका लोक प्रसिद्ध कथन है, क्या है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, यानी कि जब तक जीवो सुख से जीवो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर घी पियो। इसका मतलब क्या है कि यदि हमारे पास उचित संसाधन नहीं है सुख प्राप्त करने के, तो दूसरों से ऋण लेकर के, दूसरों से उधार लेकर के उनका उपभोग करो। भस्मीभूतस्य देहस्य, यानी कि देह के भस्मीभूत हो जाने पर, यानी कि नष्ट हो जाने पर, पुनरागमनम कुतः, पुनरागमन कहाँ है, यानी कि एक बार शरीर नष्ट हो गया तो हो गया, उसके बाद पुनर्जन्म नहीं है। तो पुनरागमन का मतलब भी पूछा गया है कि इसका मतलब क्या है, तो यहाँ इसका मतलब पुनर्जन्म से लिया गया है कि एक बार शरीर नष्ट हो गया तो अपना पुनर्जन्म संभव नहीं है। तो ये है अपना चारवाक दर्शन, जो कि नास्तिक शिरोमणि कहा गया है, और इसका लोकायत नाम अत्यधिक प्रचलित है, ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।